आप सबका स्वागत है बैंक के साथ यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे डेली करंट अफेयर्स 13 जुलाई का, और इधर हम जो भी पढ़ेंगे वो माइंड मैपिंग से पढ़ेंगे। तो पहले जो पढ़ते हैं, तो पहला न्यूज़ आ रहा है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है कि जो भी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग द टोटल शुगर, सॉल्ट या तो सैचुरेटेड फैट, वो जो है बोल्ड लेटर में लिखना पड़ेगा अब जो भी कंपनीज है उनको। और वो जो है इंक्रीज फॉन्ट साइज ऑन द पैकेज फूड, मतलब जो उनका फॉन्ट साइज होगा वो भी इंक्रीज करने के लिए बोला है। तो पहले हम इस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में समझते हैं, ये क्या है फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो आपको बाकी चीज़ें भी समझ आएगी। तो ये एक गवर्नमेंट की संस्था है जिसका काम होता है जो भी फूड रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं कंपनीज, उनके ऊपर नज़र रखना, उनको लाइसेंस देना, उनके ऊपर नज़र रखने का काम रहता है। तो जब भी कोई कंपनी जो लाइसेंस लेती है, तो आपने कोई भी पैकेट हो, वो आपका चिप्स का पैकेट भी हो या आपका कोई खाने का पैकेट हो, तो उसमें आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान आती होगी, वो है ये न्यूट्रिशन फैक्ट्स। ये न्यूट्रिशन फैक्ट्स हर एक पैकेट के पीछे लिखा रहता है। तो उसमें क्या क्या लिखा रहता है, जैसे कि ट्रांजिट फैट कितना होगा, सॉल्ट कितना होगा, शुगर कितना होगा, ये सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, विटामिन डी, कैल्शियम, ये सब कुछ लिखा होता है। तो इसके अंतर्गत जो तीन चीज़ें हैं, जैसे कि टोटल शुगर, सॉल्ट या तो सैचुरेटेड फैट, इसको बोला है कि बोल्ड लेटर में लिखना। इसमें आप देख सकते हैं ना, सिंपल लेटर में लिखा है और कुछ बोल्ड लेटर में लिखा है। तो जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है ऐसा कुछ लिखने के लिए बोला है बाई दिस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसमें जो साइज है ये भी इंक्रीज करने दिया है। तो ये कब इन्होंने डिसाइड किया? ये डिसाइड किया जब ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2020 में कुछ अमेंडमेंट हो रही थी, उसके अंतर्गत ये किया गया है। और इसमें ये जो अप्रूवल किया गया है वो किया गया 44 मीटिंग ऑफ जो फूड अथॉरिटी हो रहा था, उधर जो है इसको डिसाइड किया गया है। और ये डिसाइड किया गया है बाय अपूर्वा चंद्रा जी के द्वारा, जो कि FSSAI के चेयरपर्सन है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से एग्जाम के लिए आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको चीज़ें याद रखने के लिए कि किस समय जो है ये स्टेप्स लिए हैं, उसी वजह से मैंने इधर ऐड किए। ठीक है, आपको जो इधर इंपॉर्टेंट है कि ये 44 मीटिंग ऑफ जो फूड अथॉरिटी हुआ था उसमें लिए गए थे, बाकी आपको ये नहीं याद होगा तब भी चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इधर। अब आप समझते हैं कि इसमें और क्या क्या इन्होंने जो बातें रखी है। ठीक है, इन्होंने क्या क्या डिक्लेयर किया हुआ है। जो इन्होंने डिक्लेयर किया है कि ऐसा कोई भी फूड टर्म नहीं है हेल्थ ड्रिंक करके। आपने देखा होगा कि जो एडवर्टाइज दिखाया जाता है कि ये हेल्थ ड्रिंक है, तो वो एडवर्टाइज को रोकने के लिए वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होती है, क्योंकि ऐसा कुछ जो जो इनके एक्ट है 2006 के हिसाब से, ऐसा कुछ अब तक है नहीं कि हमारे इंडिया में ऐसा हेल्थ ड्रिंक करके वो टर्म नहीं है। ठीक है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है जिसकी से बोला है जो भी कंपनी ऐसा टर्म यूज़ करती है हेल्थ ड्रिंक, तो उनको वो हटाने के लिए बोला है। और इन्होंने ऑर्डर भी किया है FSSAI ने कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग है उनको जो है 100% जो भी लिखते हैं कि 100% का फ्रूट जूस लेबल है उसको हटाने के लिए बोला है। ठीक है, क्योंकि 100% फ्रूट जूस लेबल होता ही नहीं है कभी भी। 100% फ्रूट जूस लिखा जाता है लेकिन वो मिसलीडिंग के लिए लिखा जाता है। उसके पीछे अगर आप पैकेट में देखोगे तो उसमें बहुत तरह के आइटम्स मिलाए होते हैं। ठीक है, अगर 100% लिखा होता तो उसमें सीधे सीधे लिखा होता सिर्फ फ्रूट जूस, 100% फ्रूट जूस, बाकी कुछ नहीं लिखा होता। लेकिन आप कोई भी पैकेट उठा लो, वो रियल का उठाओ या कोई भी डिफरेंट ब्रांड्स का उठाओ, तो आपको ये चीज़ कॉमन मिलेगी। ठीक है, तो उसके बाद कुछ और भी रेगुलेशंस लाए हैं कि बोला है कि जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, जितने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, अगर उन्होंने प्री प्रिंटेड पैकेज है, मटेरियल है बिफोर 1 सितंबर 2024 से, ठीक है, अभी जो 1 सितंबर 2024 से अभी जो भी पैकेट्स बनेंगे उसमें जो है ये जो नए नए रूल्स लाए हैं, ये 2 रूल्स लाए हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला न्यूज़। अब दूसरे न्यूज़ से बढ़ते हैं। तो पहला दूसरा न्यूज़ आ रहा है कि यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया, जो कि चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने एक साइन किया है MU। एक MU नहीं है, ये एक एग्रीमेंट है जिसको बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन एग्रीमेंट, और जिसको हाईसीज TT भी बोला जाता है। तो इसको जो है इंडिया में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। और इस एग्रीमेंट का काम होता है कि कैसे सस्टेनेबली हम जो है मरीन डाइवर्सिटी को यूज़ करें। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब मान लो कि मरीन डाइवर्सिटी में जो फिश है या जो भी मरीन एनिमल्स है उसको हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उस केस में जो नेचर है वो अनस्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड जुडिक्शन जो है एक एग्रीमेंट है जिसके अंतर्गत बोला जाता है कि हम जो है उसको मतलब जितना यूज़ करना है उतना ही हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से इसको जो है लॉन्च किया गया था। और ये जो है आता है अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के अंतर्गत आता है। तो इसमें अब इंडिया भी पार्ट बन चुका है, और अब इंडिया भी जो है अब जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसको जो है सस्टेनेबिलिटी यूज़ करेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, ये एक तुर्की का होममेड तुर्कस 6A कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है इसको लॉन्च किया गया है बाय आर्सलन, जो कि एक तुर्किश आर्म फोर्स का ही फाउंडेशन की एक कंपनी है।
तो ये जो है तुर्किश ने खुद ने लॉन्च किया, ये तुर्किश ने हेल्प ली। स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है, तो ये जो है लॉन्च किया गया है यूएसए में, और इसमें बोला गया कि ये इक्विप रहेगा क्यू बैंड और एक्स बैंड कम्युनिकेशन पेलोड के साथ। अब एक क्यू बैंड और एक्स बैंड कम्युनिकेशन पेलोड कुछ नहीं होता, एक नॉर्मल मान लीजिए एक रेडियो फ्रिक्वेंसी इसमें यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े एंटीनास लगे रहते हैं ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये एंटीनास जो बड़े बड़े लगे रहते हैं ये एक्स बैंड की वजह से लगे रहते हैं, ठीक है। तो वो जो है जैसे कि टीवी का जो सिग्नल्स रहता है वो इसी एक्स बैंड की थ्रू ही कर पाते हैं। एग्जाम के लिए इससे इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि तुर्की ने पहला ऐसा कुछ होम मेड जो है सेटेलाइट बनाए हैं, तो आपको इससे ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हो गया हमारे जो भी माइंड मैपिंग फॉर्म से कंटेंट पढ़ने थे, अब हम थोड़े जो टेबल फॉर्म में कंटेंट है वो पढ़ लेते हैं। तो पहले पढ़ते हैं क्या आ रहा है। टाटा एसिड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने लॉन्च किया है। ये जितने भी लॉन्चेस है वो मैंने एक साइड कर दिए हैं आज के दिन का। तो टाटा एसिड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने लॉन्च किया इंडिया का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड, और इसका नाम रखा है टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड, और जिसके अंदर ये बोला है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कुछ 5,000 होना चाहिए और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ लिमिट है नहीं। तो जैसे नाम से पता लग रहा है कि टूरिज्म के लिए जो इंडेक्स निकाला गया है ये मोस्टली जो टूरिज्म कंपनीज है उसको जो है टारगेट करेगा, और इंडिया का ये पहला इंडेक्स है जिसके से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नहीं चलते हैं। कर्नाटक गवर्नमेंट ने मेटा के साथ पार्टनर किया, ये जो है लॉन्च कर रहे हैं एक डिजिटल नागरिक और VR AR स्किल्स। तो ये एक तरह का साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम है, और इसके अंतर्गत ये बोला गया है कि ये ट्रेन करेगा कुछ 1 लाख स्टूडेंट्स, 1 लाख टीचर्स को और 10 लाख स्टूडेंट्स को, कि वो जो है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस हो पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलता है। WHO ने जो है लॉन्च किया है मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक तरह का वर्ल्ड का पहला ओपन सोर्स रिसोर्स फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन मेडिकल डिवाइस, मतलब ये ओपन सोर्स है, कोई भी यूज़ कर सकता है। तो ये लॉन्च करने वाला कौन सा बना है, WHO बना है। आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, आपको ये ध्यान रखना। अब कुछ बैंक या तो इंश्योरेंस के जितने भी न्यूज़ है, जितने भी लॉन्चेस है वो एक साथ पढ़ लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि PNB ने लॉन्च किया है सेफ्टी रिंग। सेफ्टी रिंग एक तरह का न्यू सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेगा जो भी साइबर फ्रॉड होता है उसको रोकने के लिए। तो ये कैसे रोकेगा, ये रोका जाएगा बाय यूजिंग ये डेली ट्रांजेक्शन लिमिट लगा सकते हैं जो भी टर्म डिपॉजिट होता है उनके ऊपर। ये टर्म डिपॉजिट के साथ अगर टर्म डिपॉजिट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है उसके ऊपर भी जो है डेली लिमिट लगा सकता है, जिसकी वजह से इसको बोला जा रहा है कि ये एक तरह का सिक्योरिटी रिंग की तरह काम करेगा PNB की तरफ से। नेक्स्ट चलते हैं। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ऑयल एंड गैस ETF। अब पहले तो ETF समझते हैं, ETF होता क्या है। ETF एक तरह का बास्केट है जहाँ पे जो भी सिक्योरिटीज होती है वो बाय और सेल कर सकते हैं थ्रू ब्रोकर्स फर्म। जो भी ब्रोकर्स फर्म है ये जो है पिक्चर में आता है, उसके बेसिस पे ही जो बाय और सेल कर सकता है कोई भी जो इन्वेस्टर्स है वो, ठीक है। ये जो है इंडिया का पहला ETF फोकस ऑन ऑयल एंड गैस सेक्टर में बनाने वाली पहली कंपनी है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। इसका ये स्कीम जो है वेरी हाई रिस्क जो रेटिंग में आती है, और इसके अंदर बोला है कि मिनिमम जो है अमाउंट 100 रुपये पर प्लान ऑप्शन रखा है, और इसमें जो अपर लिमिट रखी है कोई ऐसी इसकी अपर लिमिट नहीं है। तो आपको ये भी चीज़ थोड़ी पता होनी चाहिए। इसमें चलता है ये आ रहा है कि फेडरल लाइफ ने लॉन्च किया है गोल्डन ईयर पेंशन प्लान। गोल्डन ईयर पेंशन प्लान जो है एक तरह का सिक्योर फ्यूचर ड्यूरिंग द रिटायरमेंट ईयर वैसा एक प्लान है। तो रिटायरमेंट ईयर के समय जो है फ्यूचर सेव करने के लिए ये जो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट जो भी कोलैबोरेशन है वो मैंने एक साथ कर दिया जिसके से आपको पढ़ने में हेल्प हो। तो इसमें पहला जो आ रहा है ये आ रहा है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनर किया है गवर्नमेंट ऑफ गयाना के साथ, और ये पार्टनर करके जो है सपोर्ट देने का काम करेंगे, लाइन ऑफ क्रेडिट सपोर्ट देने का काम करेंगे कुछ 2.5 मिलियन का। अब ये समझते हैं क्या है ये लाइन ऑफ क्रेडिट। जैसे कि आपको पता हो क्रेडिट कार्ड में कैसा आता है कि एक लिमिट होता है, उस लिमिट के बाद कोई भी बंदा खर्च नहीं कर सकता, ठीक है, पैसा। तो वैसे ही कुछ जो है ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब यही है कि 2.5 मिलियन के ऊपर जो है गवर्नमेंट ऑफ गयाना खर्च नहीं कर पाएगी और इधर तक इतने तक ही खर्च कर पाएगी। तो ये लिमिट जो रखी गई है फॉर इंस्टॉलिंग द जो सोलर PV पावर प्लांट है उसके लिए, और ये गुहाना की एक लोकेशंस है। तो इधर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गुहाना का वहाँ पे करने के लिए जो ये पैसे दिए गए हैं बाय एक्सियम बैंक। नेक्स्ट चलते हैं। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने पार्टनर किया है हिमाचल प्रदेश स्टेट कॉर्पोरेशन बैंक के साथ, और जो भी हिमाचल प्रदेश में हेल्थ प्रैक्टिशन है वो बनाने का काम करेंगे ये स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। और ये जो फोकस करेगा मेनली जो रूरल एरिया या टायर 3 वाले एरिया से उधर, और जो भी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्लान है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 मतलब 2007 तक जो है इंश्योरेंस फॉर ऑल होना चाहिए, तो उसी के लिए इसी को जो है बढ़ावा देने का काम करेंगे। नेक्स्ट फेडरल बैंक ने पार्टनर किया है बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस के साथ, और ये एक तरह का बैंकरप्सी पार्टनरशिप होने वाली है। बैंकरप्सी में क्या होता है कि बैंक और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर करती है, उसके अंदर जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसका
जो भी इंश्योरेंस है वो बेचने का काम बैंक का रहता है और उसके बदले जो बैंक है कमीशन कमाता है। नेक्स्ट अवार्ड में चलता है। तो इसमें आ रहा है, ये अवार्ड है जो कि फ्रांस की तरफ से दी जाती है और इस बार ये दी गई है रोशनी नादर मल्होत्रा जी को। और ये जो है HCL टेक्नोलॉजी के ये चेयर पर्सन है और ये जो है फ्रांस का जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। जैसे इंडिया में भारत रत्न सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वैसे ही फ्रांस में जो है सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ये है। ठीक है, तो आपको याद रखना, कुछ अजीब सा नाम है, मैं बोल नहीं पा रहा, तो आप इसको संभाल लेना। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एम्यूज जितने भी है वो एक साथ कर लेते हैं। इसमें आ रहा है कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने पार्टनर किया है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के साथ। और ये जो भी लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया है उसका जो कैसे संभालना है, कैसे उसकी फ्रेमवर्क है वो डेवलप करने का काम करेंगे। और इसके अंदर ये भी बोला गया है कि इस एमयू के अंदर ये भी बोला गया कि इसकी जो भी रिपोर्ट है, जो भी डेवलपमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क है, इसकी जो रिपोर्ट है वो देनी पड़ेगी 1 साल के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट ने पार्टनर किया है मेक माई ट्रिप के साथ और ये बोला है कि उत्तर प्रदेश टूरिज्म जो है, जो स्टेट टूरिज्म है, इसको बढ़ाने के लिए बोला है मेक माई ट्रिप को। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट प्रमोशन एंड डिसेबिलिटी ने पार्टनर किया है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के साथ। और ये क्या करने वाले हैं, ये एम्पावर करेंगे जो भी पर्सनल विद डिसेबिलिटी है। ये दोनों पार्टनर कर क्या करने वाले, ये जो भी सुन नहीं पाते हैं उनके लिए साइन लैंग्वेज बनाने का काम करेंगे। जो भी दिव्यांग पीपल्स होते हैं जो सुन नहीं पाते उनके लिए स्पेशली ये बनाएंगे। नेक्स्ट जो एमयू है ये DEPWPD ने ही जो है लॉन्च किया और ये एमयू जो है साइन किया है विथ एनेबल मी एक्सेस एसोसिएशन के साथ। और इसके अंदर ये बोला है कि ये जो भी ऑडिटर है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स हैं, इनके लिए कुछ एडवांस ट्रेनिंग बनाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स के ऊपर बढ़ेंगे तो आपको मिला है कि गोविंद सिंह को एज अ रीअपॉइंटमेंट किया गया है MD and CEO ऑफ उत्कल स्मॉल फाइनेंस बैंक। और इनकी जो अपॉइंटमेंट होने वाली है वो 3 साल के लिए होने वाली है। इसके बाद शूटर गगन नायर जी को एज अ चीफ डे मिशन बनाया गया है फॉर द पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए इंडिया की तरफ से। इससे पहले जो थे वो मैरीकॉम जी को बनाने वाले थे 2024 का ओलंपिक गेम का जो चीफ डे मिशन है, बट किसी कारण वजह से, पर्सनल रीजन की वजह से मैरीकॉम जी ने रिजाइन कर दिया कि वो चीफ डे मिशन नहीं बनेगी इन अप्रैल 2024। तो इसी वजह से नया जो अपॉइंटमेंट किया गया है वो गगन जी को किया गया है। और ये अपॉइंटमेंट जो डिसाइड किया गया है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से किया गया है, जो इसकी प्रेसिडेंट जो है PT उषा जी है। नेक्स्ट गौतम गंभीर को एज अ हेड कोच बनाया जा रहा है इंडियन टीम का और ये रिप्लेस करेंगे राहुल द्रविड़ को। ठीक है, और इनकी जो टर्म एंड होने वाली है वो 2027 तक एंड हो जाएगी गौतम गंभीर की टर्म। और ये अप्रूवल किसने की गई है, जो कि सारा जो भी क्रिकेट होता है उसका जो इवेंट संभालते हैं वो है BCCI। तो BCCI ने ही ये अप्रूवल दी गई है। नेक्स्ट समिट पढ़ना है। समिट में आएगा कि 6th ईस्ट एशिया समिट, ये होता है कॉन्फ्रेंस ऑन मरीन टाइम सिक्योरिटी के ऊपर। और इसके लिए जो है पार्टनर किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के साथ। और इस बार जो ये इवेंट हो रहा था ये इंडिया में हो रहा था, जिसके से एग्जाम्पल इन्फॉर्म बन जाता है। ये इंडिया में मुंबई महाराष्ट्र में हो रहा था। ठीक है, तो ये इवेंट के अंतर्गत जो बोला गया है कि इंडिया जो है कमिटेड करता है जो भी आसियान लीड मैकेनिज्म्स है उसको बढ़ावा देने का। तो अब मैं इतना ज़्यादा डीप में जाना नहीं है क्या है ये आसियान लीड्स के बारे में, तो आपको बस ये समिट पता होना चाहिए कहाँ पे हो रहा है, ये पता होना चाहिए और कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है इसके बारे में पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ फायदा नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं। एक्सपीड इनसाइडर 2024 का एक सर्वे है, जिसके अंतर्गत बोला जाता है कि मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री कौन सी है फॉर इमिग्रेशन के लिए। तो इसके अंतर्गत जो इंडिया की रैंक रखी गई है वो 6 रखी गई है। पहला रैंक जो मिलेगा आपको वियतनाम, दूसरा रैंक जो है कोलंबिया मिलेगा और तीसरा रैंक और चौथा रैंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो लिखा भी नहीं हूँ मैं, सीधे आपको पढ़ना है 6 रैंक जो है इंडिया की है। और इसमें जो है लास्ट रैंक आता है वो कनाडा आता है, जिसकी रैंक जो है 53 है। तो इसका मतलब कितने कंट्रीज होगा, टोटल 53 जो है इस सर्वे के अंदर रखे गए हैं। और इसमें अगर आप देखोगे तो एशिया की तरफ से जो 6 कंट्रीज़ है वो टॉप 10 में आती है इन दी लिस्ट। और अगर लैटिन अमेरिका की बात करें तो टॉप 10 में उसमें से 4 कंट्रीज लैटिन अमेरिका की है। मोस्ट कभी कभी टॉप 10 से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने इधर लिख के रखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं वन लाइनर्स क्यों, क्योंकि इसमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने वन लाइनर में रखा है। इसमें बोला जा रहा है कि RBI ने कैंसिल किया है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब कि इनका पूरा का पूरा काम ही खत्म कर दिया इन्होंने। ये 2 तरह के NBSC है, इनका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है पूरा का पूरा खत्म कर दिया। वो है स्टार फिनसाइन इंडिया लिमिटेड और पॉलिटेक इंडिया लिमिटेड। और ये किया गया है कि इन्होंने जो है फॉलो नहीं किया जो भी लैंडिंग प्रैक्टिस है अच्छे से। रशिया ने अप्रूव कर दिया है शेड्यूल फॉर क्रिएशन ऑफ रशिया ऑर्बिटल सैटेलाइट बाय 2033 तक जो है रशिया ऑर्बिटल सैटेलाइट जो है बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसा रशिया का कहना है कि शेड्यूल करके रखा हुआ है। तो ये क्या है, ये रशिया ऑर्बिटल सैटेलाइट ये सेम है
जैसे कि इंडियन स्पेस सेटेलाइट है, पता होगा, जहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट है वो जाते हैं, और ये एक तरह का होम बोला था फॉर द एस्ट्रोनॉट। तो वैसे ही कुछ रशिया जो है खुद से बनाने की कोशिश कर रही है, बिकॉज जो ये बनाया गया था भाई USA, रशिया, जापान, फ्रांस और UK और भी कंट्रीज शामिल थी, तो वो सारे मिलकर बनाए थे। लेकिन अब रशिया जो है अपना खुद का जो है स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है 2033 तक। नेक्स्ट वन लाइनर पढ़ता है, इसमें आ रहा है कि राजस्थान जो है पहला स्टेट बना है जो कि अडॉप्ट कर रहा है रोड सेफ्टी एक्शन प्लान 10 साल के लिए। तो इसके अंतर्गत ये बोला गया है कि ये जो है 50% तक रोड एक्सीडेंट कम कर देगा 2030 तक, और इसके लिए जो हेल्प करेगा वो हेल्प करेगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है प्रोवाइड करेगा असिस्टेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ये हो गया हमारा जो भी 13 जुलाई का डेली करंट अफेयर्स था। मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको समझाया आपको समझ आया। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप के लिंक में जा सकते हो, आप यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसी फ्यूचर में वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अभी के लिए हम इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।